किसी चीज को इजाद करना और इंसानी तारीख को बदल कर रख देना किसी भी इंसान के लिए इंतहाई फरहत बख्श एहसास हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तमाम इजादात से दुनिया को फायदा ही हुआ। कुछ इजादात ने दुनिया को नुकसान भी पहुंचाया और उनके मुवाजिद अक्सर अपनी जिंदगी में उस बारे में पछतावे का इजहार करते रहे हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी इजादात का जिक्र कर रहे हैं जिनके मुवाजिद अपनी इजाद पर पछतावे का शिकार रहे। दूसरी आलमी जंग के दौरान एटम बम की तहलीक और उसके इस्तेमाल में सबसे बड़ा हाथ साइंसदान रॉबर्ट हाइमर का था, जो एक अमेरिकी तबीयतदान थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में फिजिक्स के प्रोफेसर। हाइमर लॉस आलमोस लेबोरेटरी की जंग के वक्त के सरबराह थे और वो उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अपने किरदार के लिए एटम बम का बाप होने का सेहरा दिया जाता है। मशहूर ज़माना साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस वक्त की अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर को नाजियों के एटम बम बनाने के खतरे के बारे में आगाह किया, जिसके बाद अमेरिका में हुकूमती सतह पर एटमी हथियार बनाना तरजीह बन गई और ये आइंस्टाइन का E=mc2 था, जो ये हथियार बनाने के लिए दरकार था। एटमी हथियार बनाने के सारे अमल की सरबराही हाइमर ने की और फौरी तौर पर कुदरती यूरेनियम से यूरेनियम 235 अलग करने और बम बनाने के लिए उसकी मिकदार का तयन करने के अमल का आगाज किया। इसके अलावा वो उस कमेटी का भी हिस्सा थे जिसमें फैसला किया गया कि इन बमों को कहाँ गिराया जाएगा। लेकिन ऐसे कई मौकों पर ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा और नागासाकी में हजारों अफराद के मरने पर गहरे दुख का इजहार किया। हत्ता कि बम धमाके के 2 माह बाद वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। 1950 की दहाई के आखिर और 1960 की दहाई के अवाइल में हाइमर की शख्सियत काफी तल्ख हो गई, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीजों पर पछतावा था। ओपेनहाइमर के मुताबिक बम धमाकों के बाद उनके जहन में हिंदुओं की मुकद्दस किताब के अल्फाज आए, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला। और फिर इसी पछतावे और बोझ को लेकर वो इस दुनिया से रुखसत हुए। दूसरे नंबर पर है मिखाइल कलाशिनकोव। मिखाइल कलाशिनकोव की खुदकार राइफल कलाशिनकोव इस पूरे अर्ज की मशहूर तरीन राइफल है। इस राइफल को दर्जनों ममालिक की फौजें और शिदत पसंद तंजीमें इस्तेमाल कर रही हैं। मिखाइल कलाशिनकोव सन 1938 में रेड आर्मी में शामिल हो गए। वो असलहे के डिजाइन में माहिर थे और इसीलिए उनको रूसी टैंक रेजिमेंट में असलहे में बेहतरी की ड्यूटी सौंपी गई। सन 1947 में मिखाइल कलाशिनकोव ने AK-47 नामी मशीन गन तैयार की, जिसे सोवियत रूस समेत दुनिया भर के कई फौजों और शिदत पसंद तंजीमों ने इस्तेमाल किया। कलाशिनकोव दुनिया भर में इंकिलाब की अलामत भी बनी और अंगोला से लेकर वियतनाम और अल्जीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक उसे इस्तेमाल किया गया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल बन गई और अंदाजों के मुताबिक एटम बम के मुकाबले में इससे होने वाली अमवात की तादाद कहीं ज्यादा है। इसकी मकबूलियत की वजह इसका हल्का और मजबूत होने के साथ सस्ती और बनाने में आसान भी है। मिखाइल कलाशिनकोव ने जिंदगी में बहुत ही कम मौकों पर अपनी इस इजाद के बारे में अफसोस का इजहार किया, ताहम अपनी मौत से कुछ अरसा पहले उन्होंने इतराफ किया था वो अजियतनाक रूहानी दर्द में मुब्तला है। मिखाइल कलाशिनकोव की 2013 में मौत के बाद रूसी मीडिया पर मंजर आम पर आने वाले अपने एक खत में उन्होंने इतराफ किया था कि वो इस राइफल से होने वाली लाखों अमवात की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। मिखाइल ने ये खत अपनी जिंदगी में रूस की एक चर्च के सरबराह को लिखा था, जिसके अल्फाज कुछ यूं थे: मेरा रूहानी दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अपने आप से बार बार ये सवाल करता हूँ कि क्या मेरी राइफल ने लोगों को उनकी जिंदगियों से महरूम किया? मैं जितना ज्यादा जिंदा रहूंगा, ये सवाल मेरे जहन में उतना ही फंसता रहेगा। मैं सोचता हूँ कि खुदा ने इंसान को हसद, लालच और जरहियत की शैतानी ख्वाहिशात की इजाजत क्यों दी है? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।